अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे शहजादों और प्यारी शहजादियों। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। इंट्रोडक्शन टू कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स हमारे पास हैं कम्युनिटी, यानी कि कम्युनिटी क्या है, फिर कम्युनिटी हेल्थ क्या है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग क्या है, फिर अर्बन एंड रूरल कम्युनिटी कौन सी है, फिर हम बैकग्राउंड देखेंगे, ठीक है, हिस्ट्री देखेंगे कि किस तरह पब्लिक हेल्थ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में कन्वर्ट हुआ। फिर उसके बाद हम देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ, वेलनेस एंड डिजीज, और उसके अलावा हम देखेंगे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग इन कम्युनिटी सेटिंग, ठीक है। ये हमारे क्या थे ऑब्जेक्टिव्स। अब हम पढ़ेंगे डिफाइन कम्युनिटी के कम्युनिटी दरअसल में है क्या। द पीपल विथ कॉमन इंटरेस्ट लिविंग इन अ पर्टिकुलर एरिया, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल स्कूल, वर्क प्लेस, नेबरहुड एंड एसोसिएशंस और रिलीजियस सेंटर। मतलब कि कम्युनिटी को हम ऐसे कह सकते हैं कि एक एरिया, ठीक है, एक पर्टिकुलर एरिया है जहाँ पर बहुत सारे लोग आपस में मिलकर रहते हैं, लेकिन उनके इंटरेस्ट क्या होंगे, कॉमन होंगे। इंटरेस्ट क्या होंगे, कॉमन होंगे। जैसे कि अगर हम स्कूल की बात करें तो स्कूल एक कम्युनिटी है, वहाँ पर सबका काम क्या है, इंटरेस्ट क्या है, एजुकेशन है। इसी तरह फिर वर्क प्लेस एक कम्युनिटी है। वर्क प्लेस में हम किस लिए जाते हैं, प्रोफेशनल, वहाँ पर प्रोफेशनलिज्म होता है, हम काम करते हैं, जॉब करते हैं और वहाँ में सैलरी मिलती है, हम क्या करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं। इसी तरह नेबरहुड एसोसिएशन, जैसे हमारे जो पड़ोसी वगैरह होते हैं, जो हमारे आसपास के लोग होते हैं, उनके साथ हमारी काफ़ी सारी चीज़ें क्या होती हैं, कॉमन होती है। और इसके अलावा जैसे अगर हम रिलीजियस सेंटर की बात करें, जैसे मस्जिद हो गए या चर्च वगैरह हो गया, तो वहाँ पर क्या होती है, सबकी एक्टिविटीज़ तकरीबन कॉमन होती है, ठीक है। तो पीपल विथ कॉमन इंटरेस्ट लिविंग इन अ पर्टिकुलर एरिया, ओके, क्लियर। फिर हम पढ़ेंगे कम्युनिटी हेल्थ। क्या पढ़ेंगे, कम्युनिटी हेल्थ। अब कम्युनिटी हेल्थ क्या है, पहले हमने क्या पढ़ा, कम्युनिटी कि किसी स्पेसिफिक एरिया में लोग रहेंगे जिनके इंटरेस्ट क्या होंगे, सेम होंगे। अब कम्युनिटी हेल्थ पढ़ेंगे। कम्युनिटी हेल्थ इज अ मेडिकल प्रैक्टिस which focus on people well-being in a particular geographical area। कह रहे कि कम्युनिटी हेल्थ क्या है, एक मेडिकल प्रैक्टिस है। क्या है, एक मेडिकल प्रैक्टिस है जो किस चीज़ पर फोकस करती है, वो इस बात पर फोकस करती है कि एक जियोग्राफिकल एरिया, एक ख़ास मखसूस एरिया, वहाँ का जो मौजूद लोग हैं वो क्या हो, वेल बीइंग रहे, ठीक है, मतलब ठीक ठाक रहे, उनके सेहत का ख्याल रखती है, सेहत पर फोकस करती है, ठीक है। फिर अब हम पढ़ेंगे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। क्या पढ़ेंगे, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग इज अ पॉपुलेशन फोकस। क्या है, पॉपुलेशन फोकस्ड है, मतलब उस कम्युनिटी में जितना पॉपुलेशन आबाद है, जितने लोग वहाँ पर आबाद है, उन सब पर हमारा फोकस होगा, ठीक है। नॉट फॉर इंडिविजुअल, हम इंडिविजुअल का भी ख्याल रखते हैं बट हम पूरी कम्युनिटी को साथ लेके चलते हैं, ठीक है। उसके अलावा कम्युनिटी ओरिएंटेड अप्रोच एम एट हेल्थ प्रमोशन, मतलब हमारे अप्रोच क्या होना चाहिए कि हम हेल्थ को क्या करें, प्रमोट करें उस स्पेसिफिक एरिया में, कम्युनिटी में। एंड प्रिवेंशन, हमने डिजीज को तो फैलने से मना करना है, प्रिवेंशन करनी है, लेकिन हमने उसको प्रॉपर, मतलब एक तो हमने फैलने से मना करना है, दूसरा हमने प्रमोट करने से मना करना है। मतलब हमने हेल्थ को प्रमोट करना है और जो हमारे पास डिजीज है उसको प्रमोट नहीं करना। डिजीज से क्या करना है, प्रिवेंट करना है। हेल्थ को क्या करना है, प्रमोट करना है, और डिजीज को क्या करना है, प्रिवेंट करना है, ठीक है। उसके अलावा कोई डिसेबिलिटी हो गई या फिर प्री मेच्योर डेथ हो गई इन अ पॉपुलेशन, इन सबको हम क्या करेंगे, चेकआउट करेंगे। जैसे कि वहाँ पर मौजूद जितनी भी फीमेल्स है या मेल है, ओल्ड एज पीपल है या चाइल्डहुड के बच्चे हैं, तो उन सब पे हमारा क्या होगा, फोकस होगा, उन सब के प्रमोशन, मतलब के हेल्थ की प्रमोशन, हेल्थ को प्रमोट करेंगे। उसके अलावा डिजीज से प्रिवेंशन और कोई भी डिसेबिलिटी से भी हम क्या करेंगे, प्रिवेंशन की कोशिश करेंगे। और पूरी कोशिश हमारी होगी कि जो स्पेसिफिक एरिया है हमारा, जियोग्राफिकल एरिया है या कम्युनिटी है, वहाँ के जो लोग हैं, मकीन है वहाँ के, वो वेल बीइंग रहे, ठीक है। इज इट क्लियर। फिर हमारे पास है अर्बन एंड रूरल कम्युनिटीज, ठीक है। अब अर्बन और रूरल कम्युनिटीज में क्या फ़र्क है, देखो अर्बन क्या होती है,
बहुत ज़्यादा, जैसे कि बिल्डिंग्स जहाँ पर बने हुए होते हैं, ठीक है, और थोड़ी पॉल्यूटेड होती है। जबकि रूरल क्या होती है, रूरल एरियाज ऐसे होते हैं कि उसमें जो बिल्डिंग्स होती है वो क्या होती है, यानी कि छोटे छोटे घर होते हैं, और वो भी एक दूसरे से क्या होते हैं, बहुत फासले पर होते हैं। उसके अलावा जो अर्बन एरिया की जो ज़मीन है उसको हम क्या करते हैं, बिल्डिंग्स और कंस्ट्रक्शंस वगैरह के लिए यूज़ करते हैं। जबकि जो हमारे पास रूरल कम्युनिटी है या रूरल एरिया है, वहाँ की जो लैंड है वो ज़्यादातर हम कल्चर के लिए यूज़ करते हैं, मतलब जैसे प्लांट्स हो गए उसके लिए, ठीक है, एग्रीकल्चर के तौर पर, या फिर मवेशी वगैरह के लिए हम उसे यूज़ करते हैं, ठीक है। These communities are different because urban area have lots of tall building called skyscraper, ठीक है, जैसे मैंने अभी बताया, that are very close together, और ये बिल्डिंग्स क्या होती है, बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग्स होती है urban एरिया में, और ये बिल्डिंग एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब होते हैं। However, rural areas have house that are very far apart, जबकि रूरल एरियाज में क्या होते हैं, घर तो होते हैं लेकिन बहुत दूर दूर होते हैं। और जो हमारा urban एरिया है उसमें क्या होता है कि पॉल्यूशन होती है, जबकि रूरल एरिया में इतनी पॉल्यूशन एज कम्पेयर टू अर्बन एरिया नहीं होती, ठीक है। उसके अलावा अर्बन एरिया में हमारे पास ज़्यादातर फैक्ट्रीज वगैरह भी आ जाती है, जबकि रूरल जो हमारे पास एरिया होता है वहाँ पर क्या होता है कि पॉल्यूशन बहुत कम होते हैं, फैक्ट्रीज वगैरह इतनी नहीं होती, ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा, कभी कभार हम अर्बन और रूरल में कंफ्यूज हो जाते हैं, यार अर्बन कौन सा था और रूरल कौन सा था। तो अर्बन से आप याद रखना अरब, अर्बन से क्या, अरब। तो आप देख रहे हो अरब जो इमारात है, जो अरब सऊदी अरेबिया है, वो कितना डेवलप हुआ है। तो अरब से, अर्बन से याद रखो अरब, यानी कि अरब क्या है, अरब में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, ठीक है। तो अरब से अर्बन, और रूरल हमारे पास बच गया, तो इट्स मीन कि वो हमारे पास क्या है, जो ऐसे एरियाज जहाँ पर ग्रीनरी ज़्यादा होती है और जो घर होते हैं वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर होते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग फॉर्म पब्लिक हेल्थ नर्सिंग। अब किस तरीके से कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग आई, ठीक है, क्योंकि पहले क्या होती थी, पब्लिक हेल्थ नर्सिंग होती थी। पब्लिक हेल्थ नर्सेज रिव्यू हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स, scientific studies and population data to determine how to prevent injuries or illness and promote health across population। कह रहे जो पब्लिक नर्स होती है, ठीक है, उसका काम क्या होता है, वो साइंटिफिकली स्टडी करती है उस एरिया में मौजूद लोगों की उनकी हेल्थ की, और वो प्रिवेंट करती है कि वहाँ पे कोई ट्रॉमा ना हो, इंजरीज ना हो, कोई इलनेस ना हो, और हेल्थ को क्या करती है, प्रमोट करती है। इन कंट्रास्ट कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, ठीक है, इसी के साथ कंट्रास्ट में कम्युनिटी हेल्थ नर्स क्या करती है, फोकस मोर ऑन द रिसर्च। ये क्या करती है, उस रिसर्च को और डिटेल में लेके जाती है, और ज्यादा फोकस करती है दैट कम्युनिटी मेंबर हैव असिस्ट टू दैट सपोर्ट हेल्थ एंड वेलबींग, जो कि क्या करे, वहाँ के जो मौजूद लोग हैं वो उस चीज को क्या कर सके, वो असेस कर सके, ठीक है। फिर हमारे पास ये कुछ टर्मिनोलॉजीज है जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे ये जो मैंने पीपीटी रेडी की है ये प्रॉपर हमारे बीएसएन कैरिकुलम के लिहाज से, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे हेल्थ, कि हेल्थ क्या है। अकॉर्डिंग टू WHO, हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, social well-being and not merely the absence of disease or infirmity। कह रहे हैं कि WHO के मुताबिक हमारे पास हेल्थ क्या है, कि आप कंप्लीटली वेल बीइंग हो। किस तरह, फिजिकली भी आप प्रॉपर हो, आपकी कोई आंख ना कानी हो, आपका पैर ना कटा हो, आपका हाथ ना कटा हो, मतलब आपकी बॉडी डिसेबल ना हो, आपकी बॉडी में हर चीज़ क्या हो, प्रॉपर हो। फिजिकल हो गया, मेंटली तौर पर यानी कि साइकोलॉजिकली मेंटली भी आप क्या हो, स्टेबल हो, और सोशली भी आप क्या हो, लोगों के साथ अच्छे से उठते बैठते हो, और अपने जो आपके इंडिविजुअल रोल है उसको क्या कर प्रॉपर तरीके से कंप्लीट कर पा रहे हो। तो दरअसल हेल्थ है क्या, हेल्थ इज अ इक्विलिब्रियम बिटवीन द फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, ठीक है। ये क्या है, इक्विलिब्रियम है, यानी कि फिजिकल, मेंटल और सोशल, इन तीनों में क्या रखना, हमें इक्विलिब्रियम रखना है। क्या रखना है, इक्विलिब्रियम, ठीक है। फिर हमारे पास आया वेलनेस। क्या आया, वेलनेस। वेलनेस इज द एक्ट ऑफ प्रैक्टिसिंग हेल्दी हैबिट ऑन अ डेली बेसिस टू अटेन बेटर फिजिकल और मेंटल हेल्थ आउटकम
so that instead of just surviving you are thriving। वेलनेस का मतलब क्या है कि वेलनेस का मतलब ये है कि आप फिजिकली भी प्रॉपर ठीक हो, मेंटली भी ठीक हो, सोशली भी ठीक हो, और आप अपनी ज़िंदगी में सारे वो काम करें, सारे वो हैबिट्स अपनाएं जो डेली रूटीन में आपके हेल्थ के लिए क्या हो, बेहतर हो। ठीक है, आपको अच्छे बुरे की क्या हो, समझ हो, और आप अपना प्रॉपर ख्याल रखें। ठीक है, और आप में कोई डिसेबिलिटी वगैरह ना हो। इलनेस का मतलब क्या होता है, एन अनहेल्दी कंडीशन ऑफ द बॉडी और माइंड। ये क्या है, एक अनहेल्दी कंडीशन है जिसमें बॉडी भी हो सकती है और कभी कभार के बॉडी वाइज हम फिजिकली प्रॉपर अच्छे खासे हट्टे खट्टे ठीक लग रहे होते हैं, लेकिन मेंटली हम क्या होते हैं, इल होते हैं। तो स्टेट ऑफ द पर्सन हु फील अवेयर ऑफ नॉट बीइंग वेल। इलनेस के बारे में मैं आपको बताती चलूं कि सामने वाला कोई पेशेंट नहीं बताता कि ये पेशेंट मतलब इल है, जब तक जो पर्सन इल है वो खुद शो ना करवाए। तो इलनेस का मतलब ये है कि जो पर्सन है जो इल है वो खुद ये फील करेगा, अवेयर होगा कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उसकी तबीयत क्या है, नासाज है। क्लियर। फिर हमारे पास है सिकनेस। अब सिकनेस क्या है, देखो इन सब में थोड़ा थोड़ा फर्क है, बस आप कीवर्ड्स को पकड़े। सिकनेस हमारे पास है स्टेट ऑफ सोशल डिसफंक्शन। सिकनेस का मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एक टीचर हूँ तो मैं अगर अपने लेक्चर टाइम से अपलोड ना कर पाऊँ, मेरी तबीयत ख़राब हो, या फॉर एग्जांपल मुझे ज़ुकाम हो गया जिसकी वजह से मैं सही तरीके से रिकॉर्डिंग ना कर पाऊँ, तो ये क्या हो गया कि मेरा जो सोशल एक रोल था मेरा, कि मैंने अपने बच्चों के लिए क्या करना है, रिकॉर्डिंग करनी है और वीडियो अपलोड करनी है। तो अगर मैं उनको किसी वजह से, बीमारी की वजह से नहीं अपलोड कर पाई, तो ये मेरी क्या हो गई, सिकनेस हो गई। मतलब कि एक इंडिविजुअल को जो रोल है वो प्रॉपर तरीके से नहीं परफॉर्म कर पाता, तो ये क्या है, सिकनेस है। हम देखते हैं ना कभी कभार टीचर आती है क्लास में बिल्कुल ऐसी निढाल सी और सही तरीके से पढ़ा भी नहीं पाती, तो टीचर खुद नहीं कहती कि वो बीमार है, हम कहते हैं मैम क्या हुआ, आपकी तबीयत खराब है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, सिकनेस हो गई। ठीक है। फिर डिजीज क्या है, स्टेट ऑफ फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल डिसफंक्शन। मतलब या तो आपको फिजियोलॉजिकल कोई डिसफंक्शन होगा या फिर आपको साइकोलॉजिकली कोई डिसफंक्शन होगा। ठीक है, इज इट क्लियर। अब हम जाएंगे नेक्स्ट पे। तो अब हमारे पास है रोल ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। क्या है, रोल ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। जितने भी यहाँ पे हमारे पास ये आपको सर्कल्स नज़र आ रहे हैं, इसमें जो नेम्स हैं ये क्या है, एक कम्युनिटी हेल्थ नर्स का, या फिर अगर आप नॉर्मली भी नर्स की बात करें तो ये इसके क्या होते हैं, रोल होते हैं। जैसे कि केयर प्रोवाइडर, वो कम्युनिटी को, इंडिविजुअल भी और कम्युनिटी को भी क्या करेगी, हेल्थ प्रोवाइड करेगी। क्या प्रोवाइड करेगी, हेल्थ प्रोवाइड करेगी, हेल्थ को प्रोमोट करेगी। ठीक है, और डिजीज से क्या करेगी, प्रिवेंशन करेगी। एजुकेटर, अब आप कहेंगे एजुकेटर कैसी, जैसे कि कोई पेशेंट आता है तो जो नर्स होती है वो बैठती है ना, उसकी काउंसलिंग करती है, एजुकेट करती है कि आपने ये मेडिसिन इस तरीके से लेनी है, आपने पानी उबाल के पीना है, आपने इस चीज़ से बच के रहना है, ये आपके लिए खाने खारिक के मतलब आपके लिए नुकसानदा है। तो ये क्या हो गई, वो एजुकेटर हो गई। फिर हमारे पास है एडवोकेट। एडवोकेट मतलब जैसे कि आप देखते हैं कि फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है और उसको नीड है मेडिसिन वगैरह। फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी गवर्नमेंट इदारे में गई और मैं नर्स हूँ वहाँ की, या फिर अगर आप प्राइवेट की भी बात करें, और मुझे पता है मेरा पेशेंट है, वो बीमार है, बेड लाइंग है, और उसे एक चीज़ की ज़रूरत है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेडिकेशन की ज़रूरत है, आईवी की ज़रूरत है, या बैक पेन की ज़रूरत है, ठीक है, केयर की ज़रूरत है, और उसको अगर वो नहीं मिल पा रही तो मैं जाऊंगी और वहाँ पर काउंटर में जाके कहूँगी कि जो मेरा पेशेंट है उसको ये अवेलेबिलिटी नहीं है, बराए करम आप मेरे पेशेंट को ये फैसिलिटीज़ दें। तो आप क्या कर रहे हो, उस पेशेंट की एडवोकेसी कर रहे हैं। इसी तरह फिर आप मैनेजर भी है, आप चीज़ों को मैनेज करते हैं कि किस तरीके से कौन सी मेडिसिन आपने देनी है, पेशेंट को किस तरीके से बात करवानी है, पेशेंट को कहाँ पर जाना है, क्या क्या पेशेंट को खाना है, उसकी डाइट क्या होगी, किस टाइम पर उसने सोना है। मतलब ये सारी चीज़ें आप क्या कर रहे होते हैं, मैनेज कर रहे होते हैं। ठीक है, उसके अलावा पेशेंट के अलावा आप पूरी कम्युनिटी को, ठीक है, मैनेज कर रहे होते हैं कि कौन से एरिया में मैंने कौन सी चीज़ पे फोकस करना है, किस तरीके से मैंने डिजीज़ को प्रिवेंट करना है, मतलब डिजीज़ से मुझे प्रिवेंशन चाहिए। ठीक है, किस तरीके से मैंने हेल्थ को प्रमोट करना है। ठीक है, फिर कोलैबोरेटर भी हैं, क्योंकि हम क्या करते हैं, कोलैबोरेशन भी करते हैं। इसी तरह लीडर,
एक नर्स क्या है, लीडर भी है, क्योंकि अगर आप एक कम्युनिटी हेल्थ नर्स की बात करें तो उसके अंडर काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं, काम करते हैं, उसके पास काफ़ी सारा स्टाफ होता है, वो पूरी कम्युनिटी को देखती है, लीड करती है, तो वो क्या हो गई, लीडर हो गई। देन हमारे पास है रिसर्चर, कि एक नर्स क्या है, रिसर्चर भी है, क्या है, रिसर्चर भी है, वो रिसर्च करती है। जैसे फॉर एग्जांपल कम्युनिटी हेल्थ नर्स है तो वो रिसर्च करेगी कि कौन से एरिया में, कौन सी कम्युनिटी में, कौन सी स्पेसिफिकली एरिया में कौन कौन सी डिजीज़ क्या है, फैली हुई है, कोई कम्युनिकेबल डिजीज़ है या नहीं है, जैसे कि पोलियो वगैरह हो गया, कितने किसी मौजूद मखसूस एरिया में कितना है, प्रिविलेंस रेट कितना है, मोर्टेलिटी कितनी है। तो इन सारी चीज़ों का नर्स क्या कर रही होती है, सर्च कर रही होती है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगी। उम्मीद है कि आप लोगों को लेक्चर पसंद आया होगा। अगर कोई भी चीज़ आपको समझ ना आए या कोई भी इशू हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। उसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि हमारी वीडियो आप तक टाइम पर पहुँचे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। उसके अलावा थैंक यू सो मच, और इसी के साथ मैं आप सबसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह पामान, फ़ी अमानुल्लाह, बाय बाय।